हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज के सेशन में हम लोग फिर से वही ग्रामर और क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और ग्रामर और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद से क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो जैसे कि हमने पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि अगले सेशन में यानी कि 2 सेशन तो हमारे होंगे जो ग्रामर से रिलेटेड होंगे। तो आज के सेशन में भी हम लोग ग्रामर और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को बना लेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आइए देखते हैं क्या है। कॉन्सेप्ट पहला ये है कि अगर कोई नाउन है और इस नाउन को हम इसके बाद किसी प्रीपोजिशन को लेकर के फिर किसी दूसरे नाउन से जोड़ देते हैं। समझेंगे कि अगर कोई नाउन है उसको प्रीपोजिशन से जोड़ा जाए और यह वाला नाउन फिर से यहां पर रिपीट हो। कहने का मतलब कि यह नाउन और यह नाउन ये दोनों के दोनों जो हैं वो क्या होने चाहिए, तो सेम होने चाहिए। समझेंगे कि हमने कहा कि अगर कोई नाउन है और उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आया और फिर से यही वाला नाउन यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में यानी कि नाउन प्रीपोजिशन और यही नाउन यानी कि यह नाउन और यह नाउन ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि यहाँ का नाउन और यहाँ का नाउन ये दोनों के दोनों नाउन जो होने चाहिए वो आपके सिंगुलर होने चाहिए। फिर से समझेंगे कि अगर यहाँ पर कोई नाउन है, इसको हमने प्रीपोजिशन से जोड़ा, फिर से यही वाला नाउन फिर यहाँ आ रहा है, यानी कि यह नाउन और यह नाउन ये दोनों क्या है, सेम है। तो ऐसी स्थिति में यह नाउन सिंगुलर होगा और यह नाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ये दोनों के दोनों सिंगुलर होने चाहिए, प्लूरल कोई भी नहीं हो सकता। और ऐसी सिचुएशन में इनके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वह वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। एसवी का मतलब है सिंगुलर वर्ब। तो आपको फिर से ध्यान देना है कि अगर हम किसी नाउन को किसी प्रीपोजिशन से साथ जोड़ें और फिर उससे यही वाला नाउन रिपीट हो, यानी कि यह नाउन और यह नाउन यही वाला नाउन यहाँ पर फिर से आए, इसका मतलब कि यह नाउन जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और जब रिपीट होगा तो यह नाउन और यह नाउन दोनों के दोनों सेम होंगे, और जब सेम होंगे तो ये दोनों के दोनों नाउन जो होने चाहिए वो सिंगुलर होने चाहिए। जैसे कि हम लोग बहुत तरह के इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कहते हैं डोर टू डोर, तो डोर टू डोर फिर से डोर रिपीट हो रहा है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, तो लाइन नाउन फिर प्रीपोजिशन बाय और फिर से लाइन आया। इसी तरह से हम कहें बॉक्स इनटू बॉक्स, तो बॉक्स नाउन उसके बाद इनटू प्रीपोजिशन फिर से वही बॉक्स रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके से अगर ऐसा होगा तो ये दोनों के दोनों नाउन जो होंगे वो सिंगुलर होंगे और वर्ब भी हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। इसको आप एक गाने में भी याद रख सकते हैं, जैसे आपने गाना सुना होगा, फिर चोटी के पीछे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, चोटी के पीछे है परांडा, परांडे पीछे धीरे अटका। तो ये इस तरह के गानों पे भी आप इसको सेट कर सकते हैं कि ये जो आया, तो आप देख रहे हैं कि अगर हम गाने को ही लिख दें तो क्या कर सकते हैं, चोटी के पीछे चोटी। तो आपने देखा कि चोटी के पीछे चोटी यही वाला नाउन फिर से रिपीट हो रहा है। तो जब दोनों रिपीट हो रहा है तो दोनों के दोनों क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, और जब सिंगुलर होंगे तो इनके बाद का जो वर्ब होगा वह भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इस तरीके से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो देखेंगे। तो आपने देखा कि अगर यहाँ पर नाउन है फिर से प्रीपोजिशन है फिर से यही वाला नाउन रिपीट कर रहा है, तो ये जरूरी थोड़े है कि अगर हम किसी नाउन को किसी प्रीपोजिशन के साथ जोड़ें तो हमेशा यह वाला नाउन रिपीट हो जाए। यह भी तो हो सकता है कि यह नाउन और यह नाउन दोनों के दोनों डिफरेंट हो, यही वाला ना आए, बल्कि यहाँ पर जो नाउन आया है उससे अलग नाउन यहाँ पर आ जाए, दोनों के दोनों नाउन सेम ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो अगर कोई नाउन है, या हम इसको प्रोनाउन भी ले सकते हैं कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन, यह हो गया नाउन प्रोनाउन वन इसको कह सकते हैं, इसको हम प्रीपोजिशन के साथ जोड़ दें और फिर से यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन आए, इस नाउन प्रोनाउन को हम नाउन प्रोनाउन टू कह सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर ये दोनों के दोनों नॉट सेम, सेम नहीं हो, सेम ना हो,
तो अब क्या होगा, तो जब सेम रहेगा तब तो आपने देख लिया कि सेम होगा तो दोनों के दोनों सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन अगर सेम नहीं होगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ वाला सिंगुलर हो, यहाँ वाला प्लूरल हो सकता है कि यहाँ वाला प्लूरल हो, यहाँ वाला सिंगुलर हो, या हो सकता है कि यह भी सिंगुलर हो, यह भी सिंगुलर हो सकता है कि यह भी प्लूरल हो, यह भी प्लूरल हो। जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है आप टोटल बना सकते हैं। यानी कि अगर प्रीपोजिशन के द्वारा दो डिफरेंट तरह के नाउन या प्रोनाउन को जोड़ा जाएगा तो ऐसी स्थिति में जब ये दोनों नॉट सेम होंगे, यानी कि बराबर नहीं होंगे, एक जैसा नहीं होगा, तो इस सिचुएशन में यह नाउन या यह नाउन या प्रोनाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, यह भी आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब कुछ भी होगा तो अब रह गई बात कि ये तो हमने देख लिया कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वर्ब कैसा होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी दो अलग अलग तरह के नाउन जुड़े हो किसी प्रीपोजिशन से, तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब होगा वह प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के अनुसार होगा, यानी कि प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगा। और पहले वाला जो है वो क्या है, N1 या P1 है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन 1। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर इसके बाद अगर कोई वर्ब होगा, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर जो वर्ब होगा वो वर्ब किसके अनुसार होगा, तो वो वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एन नाउन या प्रोनाउन। तो पहला आने वाला जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसी के अनुसार हमको वर्ब का यूज करना है। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अगर प्रीपोजिशन के द्वारा दो नाउन जुड़े हों और दोनों के दोनों सेम हो, यानी कि यही वाला नाउन यहाँ पर रिपीट कर रहा हो, तो इस सिचुएशन में दोनों सेम होंगे और दोनों सेम होंगे तो यह भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के द्वारा दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों तो ऐसी स्थिति में कोई कुछ भी हो सकता है कि यह सिंगुलर हो या प्लूरल हो या प्लूरल हो या सिंगुलर है, यह भी सिंगुलर, यह भी सिंगुलर, यह भी प्लूरल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो वर्ब होगा वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, तो वर्ब जो होगा वो प्रीपोजिशन के पहले आने वाले के अनुसार होगा। यहाँ पर जैसा रहेगा वैसा ही वर्ब देंगे। अगर यहाँ वाला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, यहाँ वाला नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं और इसको याद रखेंगे। जैसे इसको भी आप याद रख सकते हैं, जैसे हमने कहा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ठीक है, तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए तो क्या हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं डिजायर्स ऑफ हार्ट। यहां पर लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, डिजायर्स ऑफ हार्ट। तो डिजायर्स ऑफ हार्ट देखे तो प्रीपोजिशन के द्वारा जब हमने दो चीजों को जोड़ा तो यह प्लूरल है, यह सिंगुलर हो गया। ठीक है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। लेकिन यही अगर हम कहें ऐ मेरे दिल के चैन, तो दिल के चैन क्या हो जाएगा, रिलीफ ऑफ हार्ट। ऐ मेरे दिल के चैन, तो आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन से जब हमने ये जोड़ा, इसको जोड़ा, तो यह भी सिंगुलर, यह भी सिंगुलर। यानी कहने का सीधा मतलब यह है कि अगर प्रीपोजिशन से दो अलग अलग चीजें जोड़ती है तो कुछ भी हो सकता है, यह भी अलग है, यह भी अलग है, तो यह प्लूरल है, यह सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर यह भी सिंगुलर, यह भी सिंगुलर। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आप ये सारी चीजें तो समझ गए होंगे कि दोनों नाउन सिंगुलर होंगे कब, जब दोनों एक जैसे होंगे तो वर्ब सिंगुलर। अगर दोनों अलग अलग होंगे तो कुछ भी हो, लेकिन वर्ब जो लेना है वो पहले वाले के अनुसार लेना है, और पहला वाला सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल। अब देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कह रहा है कि माई सिस्टर हैज रेड पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल। अभी हमने आपको बताया
कि अगर प्रीपोजिशन के द्वारा दो नाउन जुड़े हों और दोनों सेम हों, यानी कि एक ही नाउन रिपीट कर जाए दूसरी बार, तो इस सिचुएशन में यह भी सिंगुलर होगा, यह भी सिंगुलर होगा। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पेजेज आफ्टर पेजेज है, यानी कि यह भी प्लूरल है और यह भी प्लूरल है, लेकिन प्रीपोजिशन आफ्टर से जब ये दोनों जुड़ा तो ये दोनों तो एक ही ना है, यही वाला नाउन रिपीट कर रहा है, और जब नाउन रिपीट करता है तो दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। तो हमारा यहाँ गलती जो है वह यह है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, पेज आफ्टर पेज। यहाँ पर जो हमारा होना चाहिए वह होना चाहिए पेज आफ्टर पेज, यानी कि हमारा जो एरर है वो पार्ट 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते थे। कह रहा है कि स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स कम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म, है ना, एक स्पीकर के बाद दूसरा स्पीकर आता है स्टेज पर और वो परफॉर्म करता है, तो इसका मतलब ये हो गया। लेकिन हमने आपको पिछले सेशन में बताया था कि आपको क्वेश्चन बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको उसका बिल्कुल हिंदी में अर्थ मालूम हो या उसका मीनिंग मालूम हो, बिल्कुल जरूरी नहीं। आप खाली कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के द्वारा जब ये दोनों नाउन जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों नाउन जुड़े हुए हैं तो दोनों तो सेम ही ना है, यही वाला नाउन यहाँ रिपीट कर रहा है। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो भर ये जो हमारे नाउन होते हैं दोनों के दोनों कैसे होते हैं, दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं, और जब दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं तो यहाँ पर भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक, तो यहाँ पर भी सिंगुलर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एक मिनट सर, यहाँ पर थोड़ा सा हमने एरर लिख दिया है, यहाँ पर काउंट कर लेंगे आप, ठीक है ना, छूट गया था क्वेश्चन, इसको आप सुधार लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा होगा वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पीकर आफ्टर स्पीकर, ठीक, तो ये तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सही हो गया। आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि वुमन आफ्टर वीमेन क्लेम्ड टू स्पीक अगेंस्ट द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ बिहार इन द मीटिंग, ठीक है, यह क्वेश्चन हो गया। अब आप देखें तो जो आपने सीखा है कि यह प्रीपोजिशन, अब इसके द्वारा ये दोनों नाउन जुड़े हैं तो यही वाला नाउन यहाँ पर रिपीट कर रहा है, और जब यही वाला नाउन रिपीट कर रहा है तो जब दोनों नाउन एक जैसे होते हैं तो दोनों के दोनों सिंगुलर होने चाहिए, यही हमने सीखा है। लेकिन यह सिंगुलर तो है, यह वाला सिंगुलर नहीं है, और जब यह वाला सिंगुलर नहीं है तो हमको इसको सिंगुलर करना पड़ेगा, तब जाके स्थिति सुधरेगी। और इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में हमारा जो एरर है वो किस में है, पार्ट ए में है, और इसमें भी आप कर लेंगे कि इसमें भी ए में ही था। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, आप देख सकते हैं कि ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बैंक के पीओ में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, बीएसएससी में पूछा गया है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्स इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेज अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स। अब आप देखें तो इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे तो कहा जाएगा कि जॉब से केंद्रित जो कोर्स होते हैं वह उनका जो इंट्रोडक्शन होता है सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में, वह क्या है कि बहुत सारे लड़कों को, स्टूडेंट्स को आकर्षित करता है। इसका मोटा मोटी ये क्या, अब इसका अर्थ हो गया, ठीक है। अब इसको देखें, इसको बनाना है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रीपोजिशन के द्वारा क्या क्या जुड़ा, इंट्रोडक्शन और जॉब ओरिएंटेड कोर्स इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस। अब अगर आप इस चीजों को नहीं जानते रहेंगे तो आपको लगेगा कि कॉलेजेस हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट वो है तो वो प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल है, भी वर्ब, और इसको ले आकर के आप सही कर लेंगे कि यह सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन नहीं, हमने आपको बताया कि जब प्रीपोजिशन से दो चीजें जुड़ी रहती हैं तो जो दोनों के दोनों अगर अलग अलग रहेंगी तो जो वर्ब होगा वो पहले वाले के अनुसार होगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ है, इससे क्या जुड़ा, तो द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्स। फिर आप आगे भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी प्रीपोजिशन आ रहा है, तो एक बात यह भी आप याद रखेंगे यहाँ से कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी वर्ड कभी सब्जेक्ट नहीं होता, वह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर इन के बाद यह आया तो यह भी आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, यह भी आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो अभी हमने देखा कि जब दो अलग अलग चीजें किसी प्रीपोजिशन से जुड़ी होती हैं तो जो वर्ब होता है वो प्रीपोजिशन के पहले वाले के अनुसार होता है ना। जैसे अभी हमने देखा था, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, डिजायर्स ऑफ हार्ट, और मेरे दिल के चैन, रिलीफ ऑफ हार्ट।
तो आप देख रहे हैं कि यह है, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर भी पहले क्या है, इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन देखने से ही लग रहा है कि यह सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। और हमने आपको बताया है कि अब V1 है, V1 सिंगुलर नहीं होता, V1 प्लूरल होता है, तो इसको V5 करना पड़ेगा, और V5 करना पड़ेगा तो इसको अट्रैक्ट से क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट्स। तो इस तरीके से हम इसको सुधार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो कह रहा है कि आई विथ माई फैमिली resides in a small village near the sea। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रीपोजिशन के द्वारा आई यानी कि प्रोनाउन और माय फैमिली नाउन जुड़ा हुआ है, और उसके बाद वर्ब आया है। और अभी हमने बताया है कि अगर प्रीपोजिशन के द्वारा दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों तो जो वर्ब होता है वह पहले वाले के अनुसार होता है, यानी कि इसके अनुसार होगा। तो अब देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन से यह अलग प्रोनाउन है, यह अलग नाउन में जुड़ा हुआ है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, तो आई के अकॉर्डिंग होगा। और आई के साथ हम कभी भी V5 का यूज नहीं करते हैं, इसके साथ जब भी आता है तो V1 आता है, तो V1 आता है तो क्या हो जाएगा, रिसाइड्स के बदले रिसाइड हो जाएगा। आगे कह रहा है कि the ways of communication has changed dramatically since the last century। यानी कम्युनिकेशन का जो तरीका है, संवाद का जो तरीका है, वो नाटकीय ढंग से पिछले सेंचुरी से अभी तक चेंज हुआ है। इसका मतलब ये है, लेकिन हमने आपको बताया है कि मतलब समझ में आए या न आए, अर्थ समझ में न आए या न आए, लेकिन हमको अगर कॉन्सेप्ट पता है कि होता क्या है तो हमारा आपसे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कह रहे हैं कि द वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैज चेंज। आप देख रहे हैं कि यह वर्ब आया है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होगा, तो आप प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ वेज और कम्युनिकेशन ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक। और हमने आपको बताया है कि जब प्रीपोजिशन के साथ दो अलग अलग जुड़े हों तो वेज अलग है, कम्युनिकेशन अलग है, यही वाला तो रिपीट नहीं हुआ। और जब दोनों अलग अलग हों तो वर्ब जो होता है वह पहले वाले के अनुसार होता है, चाहे ये दोनों उसमें से कुछ भी हो। तो पहले वाले के अनुसार होगा, तो पहले जो है वो वेज है जो कि प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर है इसके बदले हैव करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में हमारा जो एरर है वो पार्ट बी में है, और इसमें भी पार्ट बी में था, ठीक है। इसमें हमारा था पार्ट सी में, ये भी चीजों को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब आप देखें तो यहां पर भी प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के द्वारा दो चीजें जुड़ी है, एक लैंग्वेज और यहाँ पर है 2 लैंग्वेजेस, नॉलेज और 2 लैंग्वेजेस। और हमने बताया है कि प्रीपोजिशन के द्वारा समान शब्द भी जुड़ सकते हैं, अलग अलग भी जुड़ सकते हैं, लेकिन जब समान शब्द जुड़ेंगे, समान नाउन होंगे, समान वर्ड होंगे तो दोनों सिंगुलर होंगे, लेकिन अलग अलग जुड़ेंगे तो कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर नॉलेज जो है ये जुड़ गया, और ये 2 लैंग्वेजेस। और आपको मालूम है कि जो वर्ब होगा वो पहले वाले के अकॉर्डिंग होगा, तो पहले है नॉलेज जो कि सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर आर के बदले क्या हो जाएगा, इज। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो गलती है वो पार्ट सी में है, और हमारा आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज के सेशन में ये 2 चीजें जो है वो आपको क्लियर समझ में आई होंगी, और ये क्वेश्चन भी आप अपने से भी कोशिश करेंगे बनाने का। इस तरह के क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस देखना ये है कि अगर प्रीपोजिशन, फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम रिकॉल कर लेंगे कि किसी प्रीपोजिशन के द्वारा अगर 2 नाउन जुड़े हो और दोनों समान हो, यानी कि पहला वाला नाउन ही बाद में रिपीट कर रहा है, तो वो दोनों के दोनों सिंगुलर होने चाहिए, और सिंगुलर होंगे तो इनके बाद जो वर्ब होगा वह भी सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के द्वारा 2 नाउन या प्रोनाउन जुड़े हो और दोनों अलग अलग हो, नॉट सेम, बराबर नहीं होने चाहिए, यानी कि यही वाला नाउन यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो इस सिचुएशन में यह नाउन हो या यह नाउन हो, कुछ भी हो सकता है कि यह सिंगुलर प्लूरल हो, या हो सकता है कि यह सिंगुलर या प्लूरल हो, कुछ भी हो, लेकिन जो वर्ब होगा वो हमेशा प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के अनुसार होगा। बस यही 2 कॉन्सेप्ट है, वैसे रिलेटेड क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, आज के लिए थैंक यू। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और ये जो वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं ये अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा तो उन लोगों का भी अच्छा लगेगा, उन लोगों का भी अच्छा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू।